Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 47th वीडियो है। इससे पहले 46 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड, रेस्टोरेशन एज एंड इनलाइटमेंट एज और रोमांटिक एज को एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे और ये हमारी रोमांटिक एज पर 4th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट शेक्सपियर ऑलवेज कीप्स टू द हाई रोड ऑफ लाइफ। किसने शेक्सपियर के बारे में ये लाइन यूज़ की है, हाई रोड ऑफ लाइफ? फर्स्ट है ड्राइडन, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है आर्नोल्ड, फोर्थ है ब्रैडले। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, ये लाइन शेक्सपियर के लिए बोली गई हैं एस.टी. कोलरिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, हुज अर्ली नॉवेल्स सच एज विवियन ग्रे एंड द यंग ड्यूक हैव बीन सटायराइज्ड एज सिल्वर फोक फिक्शन बाय विलियम हैजलिट। ये कहना चाहते हैं कि ये जो दो नॉवेल हैं, एक तो विवियन ग्रे है और सेकंड है द यंग ड्यूक है, इन दोनों नॉवेल को व्यंग किया गया है ये कहकर कि ये सिल्वर फोक फिक्शन है और इस पे व्यंग किया है विलियम हैजलिट ने। आपको बताना है कि ये दोनों नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई हैं। फर्स्ट है चार्ल्स किंग्सले, सेकंड है एलिजाबेथ गैस्केल, थर्ड है विलियम मेकपीस ठाकरे, फोर्थ है बेंजामिन डिजराइल। और सेकंड का हमारा सही आंसर है डी, इन्हें लिखा गया है बेंजामिन डिजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का है, टू विच जॉनरा डज प्रोमीथियस अनबाउंड बिलोंग। ये कहना चाहते हैं कि प्रोमीथियस अनबाउंड किस जॉनरा से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट है एपिक, सेकंड है लिरिकल बैलेड, थर्ड है मिथोलॉजिकल स्टोरी, फोर्थ है लिरिकल ड्रामा। तो इसका सही आंसर है डी, यह है लिरिकल ड्रामा। तो ये जो हमारा प्रोमीथियस अनबाउंड है ये एक लिरिकल ड्रामा है और इसे लिखा गया था पीबी शेले के द्वारा। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1820 में। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, होम डज विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल एथेरियल मिनिस्टर। ये कहना चाहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ किसको एथेरियल मिनिस्टर कहते हैं। फर्स्ट है स्काईलार्क, सेकंड है नाइटिंगेल, थर्ड है ग्रेसियन अर्न, फोर्थ है रिवर वाई। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि स्काईलार्क को। टू द स्काईलार्क एक पोएम है और इस पोएम का टाइटल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया इसका सही टाइटल क्या है। ऑप्शन था स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क। तो इसका सही टाइटल होता है टू द स्काईलार्क। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और इसी में स्काईलार्क को ही एथेरियल मिनिस्टर कहा गया है, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, इन विच पोएम डू यू फाइंड दीज लाइन्स। ये लाइन किस पोएम में यूज की गई हैं। लाइन है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लो कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डी फॉर टीयर्स। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई, कहाँ पर लिखी गई हैं। फर्स्ट है टिंटन इन एबे लाइन्स, सेकंड है मोर्टेलिटी ओड, थर्ड है डिजेक्शन एंड ओड, फोर्थ है द प्रीलूड। और 5 का हमारा सही आंसर है भी, इसे यूज किया गया इमोर्टेलिटी ओड जिसे लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, हु कॉल्स शेले अ ब्यूटिफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये लाइन किसके द्वारा यूज की गई है आपको बताना है। और ये लाइन शेले के लिए यूज की है, लेकिन किसके द्वारा शेले को ये लाइन इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट है आर्नोल्ड, सेकंड है हैजलिट, थर्ड है लॉकहार्ट, फोर्थ है इलियट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये लाइन यूज किया है पीबी शेले के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड हैज डैश बुक। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो द प्रीलूड है उसमें कितनी बुक्स हैं आपको बताना है। फर्स्ट है 10, सेकंड है 13, थर्ड है 14, फोर्थ है 18। और 7 का हमारा सही आंसर है सी, उसमें 14 बुक्स हैं। ये जो प्रीलूड होता है इसे लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन ये प्रीलूड जो नाम है इसे वर्ड्सवर्थ ने नहीं दिया था। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पोएम्स टू कॉलरिज के नाम से वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा था और वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद में इसे द प्रीलूड के नाम से पब्लिश किया गया था इनकी वाइफ मैरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है
8 नंबर का, किड्स हाइपेरियन शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ। ये कहना चाहते हैं किड्स की जो हाइपेरियन है वो किसके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। फर्स्ट है स्पेंसर, सेकंड है मिल्टन, थर्ड है चौसर, फोर्थ है शेक्सपियर। तो 8 का हमारा सही आंसर है बी, ये मिल्टन के इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को दिखाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ पोएट लॉरेट। इसमें का कौन सा एक पोएट है जो कि पोएट लॉरेट नहीं बना था। फर्स्ट है जॉन मेसफील्ड, सेकंड है रॉबर्ट ब्रिज, थर्ड है रॉबर्ट साउदी, फोर्थ है एस टी कॉलरिज। तो 9 का हमारा सही आंसर है डी, एस टी कॉलरिज कभी भी पोएट लॉरेट नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, हु रोट हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये जो हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है स्कॉट, सेकंड है साउदी, थर्ड है शेले, फोर्थ है बैरन। तो 10 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, टू होम इज कीट्स एंटीमियोन डेडिकेटेड। कीट की जो एक एंटीमियोन है ये बहुत ही फेमस पोएम है और किसे डेडिकेट किया गया है इसे। फर्स्ट है लेहंट, सेकंड है मिल्टन, थर्ड है शेक्सपियर, फोर्थ है थॉमस चैटरटन। और 11 का हमारा सही आंसर है डी, इसे एड्रेस किया गया है थॉमस चैटरटन को। तो जो कीट की पोएम एंडीमियोन है इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर को हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है और इसे डेडिकेट किया गया है थॉमस चैटरटन को। इसकी ओपनिंग लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, एसेज ऑफ इलिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। आपको बताना है कि एसेज ऑफ इलिया फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है 1823, सेकंड है 1826, थर्ड है 1833, फोर्थ है 1834। तो 12 का हमारा सही आंसर है ए, इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1823 में। ये जो एसेज ऑफ इलिया हैं ये जो है कलेक्शन है, और किसका कलेक्शन है ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे गए एसेज का कलेक्शन है। ये फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1823 में, और उसके बाद में इसका जो सेकंड एडिशन आया था वो आया था द लास्ट एसेज ऑफ इलिया, और वो पब्लिश हुआ था 10 साल के बाद में 1833 में। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इलिया जो होता है सीडोनिम होता है चार्ल्स लैम्ब का, और इस इलिया को इन्होंने अडॉप्ट किया था, इनका एक कलीग था जो कि साउथ सी हाउस में इनके साथ काम करता था, और उसी व्यक्ति से इन्होंने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक पोएट है जो लेक स्कूल से नहीं बिलोंग करता है। फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है साउदी, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। और 13 का हमारा सही आंसर है ए, कीट्स जो है ये लेक स्कूल से नहीं बिलोंग करते हैं। लेक स्कूल क्या होता है, बेसिकली ये जो नीचे के 3 पोएट्स हैं, कोलरिज हैं, साउदी हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होते हैं, इसी वजह से इन्हें लेक स्कूल पोएट कहा जाता है, लेकिन कीट्स इसमें शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, हु डिराइडेड हैजलिट एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। ये कहना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने हैजलिट का मजाक उड़ाया। डिराइड माने मजाक उड़ाना, मजाक उड़ा है, ये कह के कि ये एक मेंबर है कोकनी स्कूल का, पोएट्री की कोकनी स्कूल का एक मेंबर है। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है चार्ल्स लैम्ब, थर्ड है जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, फोर्थ है टी.एस. इलियट। इसका सही आंसर है सी, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने। तो 1811 में जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने एक टर्म कॉइन किया था, बहुत ही डिफेमेटरी टर्म था, और वो कोकनी स्कूल था। इस टर्म को इन्होंने ब्लैकवुड मैगजीन में यूज़ किया था। इनका मेन टारगेट था लेहंट, लेकिन इन्होंने इसमें जॉन कीट्स और हैजलिट को भी शामिल किया था, इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस होम डज लीडिया इलोब विद टू लंदन। इलोब माने किसी के साथ भाग जाना होता है। तो प्राइड और प्रेजुडिस एक नॉवेल है जो कि जैन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई है, और उसमें लीडिया किसके साथ भाग जाती है, लंदन को। फर्स्ट है डार्सी, सेकंड है विकहम, थर्ड है विलियम कॉलिंस, फोर्थ है चार्ल्स बिंगले। तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, 1798 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड स्टार्टेड विद विच पोएम। ये कहना चाहते हैं जो फर्स्ट एडिशन होता है लिरिकल बैलेड का 1798 में, वो किस पोएम से स्टार्ट होता है। फर्स्ट है डिजेक्शन एंड ओड, सेकंड है द डैफोडिल्स, थर्ड है एंशिएंट मैरिनर, फोर्थ है सोलिटरी रीपर। तो 16 का हमारा सही आंसर है ये, ठीक है, 16 का हमारा सही आंसर है ए।
सॉरी 16 का हमारा सही आंसर है सी। जो 1798 में लिरिकल बैलेड आता है तो ये स्टार्ट होता है एंशिएंट मैरिनर था। ये जो लिरिकल बैलेड होता है दो राइटर की पोएम्स का कलेक्शन होता है, एक वर्ड्सवर्थ और दूसरा एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज और दूसरा ठीक है वर्ड्सवर्थ। तो इसमें जो पोएम्स का कलेक्शन होता है इसमें वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम होती हैं और एस.टी. कॉलरिज की इसमें होती हैं टोटल पोएम जो होती हैं 4 होती है, जिसमें से एक होती है एंशिएंट मैरिनर, बहुत ही फेमस पोएम है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। बैरन्स डॉन जुआन हैज़ हाउ मैनी कंप्लीटेड कैंटोज। ये कहना चाहते हैं बैरन की जो डॉन जुआन नॉवेल है उसमें कितने कंप्लीटेड कैंटोज हैं। ठीक है, कितने कैंटोज उसमें आपको बताना है जो इनकी पोएम है। फर्स्ट है 15, सेकंड है 18, थर्ड है 8, फोर्थ है 16। तो हमारा 17 का सही आंसर है डी, इसमें टोटल 16 कैंटोज हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स जो कि 1798 में आता है, देयर आर पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड पोएम्स बाय कॉलरिज। तो आपको बताना है कि पोएम्स कितनी पोएम्स उसमें वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी जिसको इंक्लूड किया गया था और कॉलरिज ने कितनी पोएम लिखी थी। तो फर्स्ट है 24/6, सेकंड है 22/6, थर्ड है 19/4, फोर्थ है 16/8। तो इसका सही आंसर है सी 19/4, यानी कि वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम को शामिल किया गया था और एस.टी. कॉलरिज की 4 पोएम को शामिल किया गया था, जिसमें एंशिएंट मैरिनर भी थी जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अ बाय जॉन कीट्स। ये जो पोएम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, और ये क्या है, सोनेट है, नैरेटिव पोएम है, ओड है या लिरिक है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि एक सोनेट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का। क्लोजेट ड्रामा विच इज मीन्ट बाय रीडिंग अलोन वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द पीरियड। ये जो क्लोजेट ड्रामा होता है इसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, ये केवल रीडिंग के लिए होता है अकेले बैठ करके। और ये किस सेंचुरी में यानी कि किस एज के दौरान ये पॉपुलर था। फर्स्ट है रेस्टोरेशन पीरियड, सेकंड है न्यू क्लासिकल पीरियड, थर्ड है रोमांटिक, फोर्थ है मॉडर्निस्ट। तो ये पॉपुलर था रोमांटिक पीरियड के दौरान। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का। द प्री रफालाइट ब्रदरहुड वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट्री ऑफ। ये जो प्री रफालाइट ब्रदर्सहुड होता है ये किसकी पोएट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है पोप, थर्ड है ग्रे, फोर्थ है कीट्स। और 21st का हमारा सही आंसर है डी, ये कीट के पोएट्री से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। अबाउ बेन एधम इज अ पोएम बाय 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट। ये कहते हैं कि अबाउ बेन एधम जो है एक पोएम है 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट के द्वारा, और उसका आपको नाम बताना है। पहला लेहंड, सेकंड है बैरन, थर्ड है जॉन मिलाइस, फोर्थ है एलिजाबेथ ब्राउनिंग। और 22 का हमारा सही आंसर है ए, इसे लिखा गया है लेहंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का। एपिसाइकाइडियन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है एपिसाइकिडियन, और ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है वॉल्टर स्कॉट, सेकंड है साउदी, थर्ड है एमिली ब्रोंटे, फोर्थ है पी.बी. शेले। तो 23rd का हमारा सही आंसर है टी, इसे लिखा गया है पी.बी. शेले के द्वारा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। मैं एक सुबह उठा और अपने आप को फेमस पाया। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, किसका कोटेशन है ये। फर्स्ट है डी.जी. रोसेटी, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है बैरन, फोर्थ है कीट्स। और 24 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है लॉर्ड बैरन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th। हु अकम्पनीड वर्ड्सवर्थ ऑन हिज विजिट टू टिंटन एबे। जब वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे की विजिट करते हैं तो उनके साथ कौन होता है। फर्स्ट है कॉलरिज, सेकंड है द्रोथी, थर्ड है मैरी, फोर्थ है सारा। तो 25th का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द्रोथी जो कि उनकी सिस्टर है, और ये इनके साथ में होती है जब ये टिंटन एबे रिवर की विजिट करते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।